ओम शुभ। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनको ध्यान में समस्या होती है, बैठते हैं तो उनके विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, शरीर चंचल हो जाता है तो कभी मन चंचल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी बात करेंगे और इसके बाद में इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा मन चंचल क्यों हो जाता है। हमारे शरीर में 3 तरीके की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों नाड़ियों का शरीर पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ईड़ा नाड़ी जो होती है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं और ये जो नाड़ी होती है ठंडी तासीर की होती है, और पिंगला नाड़ी होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और पिंगला नाड़ी जो है वो गर्म तासीर की नाड़ी होती है। ईड़ा नाड़ी का संबंध लेफ्ट नॉस्ट्रल से है, तो जब ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा तेज चलता है, मतलब लेफ्ट साइड से ज्यादा बेहतर श्वास चलती है। और जब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव होता है और राइट साइड से ज्यादा बेहतर सांस चलती है और लेफ्ट साइड से कम चलती है। ईड़ा नाड़ी का संबंध विचारों से होता है और पिंगला नाड़ी का संबंध जो है वो शरीर से होता है। अगर ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तो क्या होता है कि हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो विचार हमें परेशान करते हैं, और अगर पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तो हम अगर ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारा शरीर हमें परेशान करता है। तो दोनों ही नाड़ियों का बैलेंस होना जरूरी होता है। जब दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती हैं तो जो तीसरी नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो एक्टिव हो जाती है। ध्यान के लिए सबसे बेहतर समय तभी होता है जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो ऐसा क्या करें कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए? तो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो होता है प्राणायाम। और प्राणायामों में भी सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है इसको एक्टिवेट करने के लिए वो होता है कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका और कपालभाति से आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। या फिर कुछ आप ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कि आपके शरीर पे असर पड़ता है, आपकी सांसें वगैरह तेज होती हैं तो उससे भी असर पड़ता है। आप और भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं प्राणायाम के साथ साथ। योगाभ्यास भी बहुत अच्छा है, योगाभ्यास अगर आप करते हैं तो उससे भी नाड़ी एक्टिव होती है। तो योगाभ्यास, प्राणायाम, रनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जब आपको ध्यान करना हो तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप प्राणायाम कर लें अच्छे से, उसके बाद शुरू करें। और सुबह के समय योगाभ्यास जरूर करें। योगाभ्यास करने से शरीर की नाड़ियां ही नहीं पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पूरा शरीर एक्टिव होता है, हर जगह बिल्कुल अच्छी से सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं तो, और नाड़ियां भी एक्टिव होती है। और पर ध्यान करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज होता है उसी वजह से सारी अशुद्धि रहती है। ये ब्लॉकेज ही अशुद्धि है। अशुद्धि है तो झटके लगेंगे, सही से ध्यान नहीं लग पाएगा, मन भटकेगा, शरीर परेशान करेगा। कभी कोई नाड़ी एक्टिव नहीं होगी तो कभी कोई नाड़ी एक्टिव नहीं होगी, या कभी कम ज़्यादा इस तरीके से। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होगी तो कैसे ध्यान लगेगा? तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि प्राणायाम ध्यान करने से पहले अच्छे से कर ले और सुबह के समय पे योगाभ्यास अच्छे से करें या कोई ऐसी एक्सरसाइज करें। सबसे अच्छा तो योगाभ्यास ही है, इसको ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार वगैरह जो क्रियाएं हैं ये आपकी नाड़ियों को अच्छी तरीके से एक्टिव कर देती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का, अपनी तीनों नाड़ियों को अच्छे से बैलेंस करने का, जिससे कि जब आप ध्यान में बैठे तब आपका ना आपको शरीर परेशान करे ना आपका मन आपको परेशान करे। तो ये जो अभ्यास आपको बताए हैं इनको ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में योग हो, संतुलन हो, सुख, शांति और समृद्धि हो। ओम शुभ।